जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक करें और उसे फॉरवर्ड भी करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर शहर में स्थित केपी नगर और केपी नगर में बस में जमाल शाह कमेटी ट्रस्ट बनाया गया है। इस कमेटी के माध्यम से अनेक सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। कौमी एकता के कार्यक्रम इस जगह मनाए जाते हैं। हाल ही में जश्न ईद मिलादुन नबी और कौमी एकता का एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें मौलाना अशरफ साहब को बुलाया गया और उनके माध्यम से तकरीर की गई। इस मंच पर उनके साथ अलहाज नजीर बाबा भी उपस्थित थे। साथ ही साथ जमात के ट्रस्टी भी थे और कई लोग थे। यहाँ पर न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू समाज के लोग भी आए थे और उन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बोईसर के निकट टीएपीएस कॉलोनी के सामने स्थित केपी नगर में जश्न ईद मिलादुन नबी का कार्यक्रम बज़्म जमाल शाह कमेटी केपी नगर द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान बाद नमाज मगरिब एक शानदार कार्यक्रम पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद अहमद अशरफ साहब के तकरीर से शुरू हुआ। इस दौरान पीर तरीक़त सदर महाराष्ट्र अलहाज नज़ीर बाबा सैनिल्ला अल रिफ़ाई भी मंच पर विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। तो मंच पर मुस्लिम सुन्नत जमात तारापुर मस्जिद के ट्रस्टी प्रेसिडेंट अब्दुल्ला कौलारिकल, वाइस प्रेसिडेंट नौशाद सिकंदर सैनिल्ला, साजन गावंडी, मुफीद गवंडी, सैयद जमाल शाह बाबा दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रेसिडेंट मुख्तार अब्दुल रज्जाक गवंडी, मिस बाउल गवंडी, शब्बीर दमनवाला, केपी नगर सुन्नी मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट जावेद गवंडी, कार्यक्रम के संचालक अय्याज शेख, अरसलान शेख भी उपस्थित थे। जश्न ईद मिलादुन नबी और कौमी एकता मिलन समारोह में विशेष तौर पर पास्थल के सरपंच आनंद पांडुरंग सोमन, पूर्व सरपंच मंजुला दामोदर गोवारी, पूर्व सदस्य राजेश रामचंद्र कुंटे, पूर्व पंचायत समिति सदस्य पालघर अंकुश घरत के साथ विशेष तौर पर पालघर के पुलिस मुख्यालय के तारापुर पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश शालू के उपस्थित थे। इस दौरान सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर हिंदुस्तान में एकता के साथ रहने की तकरीर पर मौलाना सैयद अहमद अशरफ साहब ने काफ़ी बेहतरीन संदेशा दिया। मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क के प्रशासन द्वारा जारी फरमान को दिल से स्वीकारना और उस पर अमल करना और हर धर्म का सम्मान करना जैसी बातों को विस्तार से बताकर मौलाना सैयद अहमद अशरफ साहब ने अपने बयान को पूरा किया। तकरीर के बयान के बाद न्याज का कार्यक्रम हुआ, जहां पर लोगों ने भोजन करके अपने घर रवाना हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर मौलाना सैयद अहमद अशरफ साहब के बयान को सुना और उस पर अमल करने का वादा भी किया। कि आपका अखलाक इतना आला है, प्यारा है कि हर समाज के लोग आपकी इसको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। और ये इज्जत मिली क्यों है? ये इज्जत मकाम ये मदीने वाले की निस्बत से मिली है। ये मदीने के फैजान का ये असर है। यही भारत की धरती है जिस धरती पर पहला मनुष्य ने जो कदम रखा है, पहला आदमी जिसने कदम रखा है, वो कोई और नहीं है, हमारे और आपके बाप हजरत आदम है। और हजरत आदम तनहा नहीं आए तो अपने साथ में नूरे मोहम्मदी को भी लेकर के आए। अल्लाह तो बोलो प्यारे। आदम अलैहिस्सलाम आए तो आदम के पेशानी में नूरे मोहम्मदी चलता करता। तो आदम अकेले नहीं आए तो नबी का नूर साथ लेकर। और जब मुस्तफा ने यह ऐलान करवाया कि मुझे हिंद से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, भारत की धरती से प्यार की खुशबू आ रही है, भारत की धरती से क्या की खुशबू आ रही है, नबी ने फरमाया कि मुसलमान की खुशबू आ रही है। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो नूरे नबी लेकर के आए और ये नूरे नबी आदम के पेशानी में जलवागर होने का समरा है। भारत की धरती ने अपने दामन में कभी बंदर निजामुद्दीन महबूब इलाही और कभी गरीब नवाज को ले लिया। निजामुद्दीन महबूब इलाही है इस धरती पर, बाबा फरीद के अंदेशकर है इसी भारत की धरती पर, बाबा बदियुद्दीन जिंदा शाह बता रहे हैं इसी भारत की धरती पर, मखदूम अशरफ है
इसी भारत की धरती पर सैयद बादशाह है। इसलिए ये मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये भारत की एकता, भारत की इतिहास ये आज से नहीं हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। और ये भारत की एकता को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये धार्मिक लोग नहीं, अधर्मी अधर्मी। इन अधर्मियों के लिए ना तो हिंदू समाज में जगह है कोई, अधर्मियों के लिए ना मुस्लिम जमात में कोई जगह। ये अधर्मी है, ये पापी है। और कोई मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप आपस में कत्ल करो। कोई मजहब ये नहीं कहता है कि एक दूसरे की सदवा बोलो। कोई मजहब ये नहीं सिखाता है एक दूसरे के मालो मनाल को जो है खत्म कर दो। मजहब तो पैगाम देता है इतिहाद का, मजहब तो पैगाम देता है एकता का, मजहब तो पैगाम देता है एक दूसरे से गले मिल करके रहने का। ये मजहब संदेश दे रहा है। तो इन अधर्मी, इन पापियों के मंसूबों को एक भारत के वासियों बेनकाम कर दो और ये साबित कर दो कि जैसे हमारे पूर्वज, जैसे हमारे आबा व अजदाद हिंदू मुसलमान एक होकर के रहते चले आए और भारत की धरती पर सोते रहे।